हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल स्टडी का चैप्टर 18 अर्ली सिविलाइजेशंस कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से जाके वह देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, चैप्टर 18 अर्ली सिविलाइजेशन। तो अर्ली ह्यूमन वर द हंटर गैदरर्स। हंटर गैदर होता है शिकार करने वाला, ठीक। शिकार करके, गैदरर होता है इकट्ठा करना, उसको शिकार करता था, भोजन इकट्ठा करता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टाइम गुजरता गया, दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, तो उन्होंने फसल उगाना शुरू किया। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक जगह पर रह के उन्होंने लाइफ व्यतीत करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट द 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो चलो अब हम 3 जो अर्लियर प्रारंभिक जो सिविलाइजेशन थी ना, उनके बारे में जानते हैं। सिविलाइजेशन होता है सभ्यता, ठीक है। दे केम अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 5000 ईयर ईगो। तो लगभग वो 5000 साल पहले संसार के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन आ जाती है। द वर्ड मैसोपोटामिया से मैसोपोटामिया, ठीक है, मीन्स द लैंड बिटवीन रिवर्स। तो इसका मीनिंग हो गया कि ज़मीन रिवर के बीच जो होती है उनको बोलते हैं। द मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन केम अप बिटवीन 2 रिवर्स। तो ये 2 रिवर के बीच वाली जगह थी। तो यहाँ पे देखिए मैप के ऊपर, एक तरफ टाइग्रस थी रिवर, दूसरी तरफ यूफ्रेटिस। एक तरफ टाइग्रस रिवर थी, दूसरी तरफ यूफ्रेटस रिवर थी। इसके बीच में ये वाला एरिया था ना, यहाँ पे ये सभ्यता हुई थी, ठीक है। कौन सी रिवर थी? टाइग्रस एंड यूफ्रेटस। इट लाइज इन द मॉडर्न डे इराक। तो ये अब मॉडर्न डे इराक में पाई जाती है ये जगह पर। कहता कि उर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। तो उर जो थी ना, वहाँ की एक सबसे बड़ी सिटी थी। ईच सिटी वाज रूल्ड बाय अ किंग। तो हर सिटी जो होती थी एक राजा द्वारा निर्धारित की जाती थी, राजा के अधीन होती थी। राजा उसके ऊपर रूल करता था, राज करता था, ठीक है। ह्यूमरबी, तो ह्यूमरबी वाज पावरफुल किंग। तो उस समय का पावरफुल किंग था। अ स्टोन हेड थ्रू टू बी ऑफ किंग ह्यूमरबी। तो ह्यूमरबी का स्टोन हेड बना हुआ है, यहाँ पे आपकी बुक में देख सकते हो। पीपल वर्शिप मैनी गॉड्स एंड गॉडेस। तो लोग जो थे ना, बहुत सारे देवता और देवियों की पूजा करते थे। दे बिल्ट बिग बिल्डिंग्स। तो वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, कॉल्ड जैगुराट्स। तो उनको क्या बोलते थे? जैगुराट्स बोलते थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे। फॉर गॉड्स, तो अपने भगवान के लिए जो बिल्डिंग्स बनाते थे। हाँ जी, तो ये जो पिक्चर है जैगुराट्स की पिक्चर बनी हुई है। हाँ जी, कहता है कि एवरी सिटी हैज़ इट्स ऑन गॉड। हर सिटी का अपना भगवान होता था। बॉक्सिंग एंड रेसलिंग वर द पॉपुलर स्पोर्ट्स। बॉक्सिंग और रेसलिंग जो थी ना, वहाँ पे पॉपुलर स्पोर्ट्स थी। चिल्ड्रन प्ले विद डॉल्स। बच्चे जो थे गुड़िया के साथ, कार्ड्स के साथ, एंड अदर टॉयज़ के साथ खेलते थे, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडिया में हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे भी मिले हैं ये वस्तुएं। हाँ जी, आगे कहता है कि व्हाट दे डिड। तो व्हाट दे डिड, वह क्या करते थे? तो पीपल रोड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद अ पेन मेड ऑफ रीड्स। तो लोग जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, पेन उनके पास क्या था? रीड। रीड होता है इस प्रकार का लकड़ी का बना हुआ पेन होता था, इससे वह लिखते थे। हाँ जी, कहता कि मैसोपोटामियन वर द फर्स्ट टू राइट डाउन लॉज। तो सबसे पहले कानून के बारे में मैसोपोटामियन जो लोग थे उन्होंने लिखा था। दे वर आल्सो द फर्स्ट टू डिवाइड एन आवर्स इंटू 6 मिनट्स एंड अ मिनट्स इंटू 6 सेकेंड्स। वी डिवाइडेड टाइम दिस वे इवन टूडे। तो वह सबसे पहले वह लोग थे, उन्होंने एक घंटे को 60 मिनट्स में और 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो वह पहले मैसोपोटामियन लोग थे। पीपल रोट ऑन क्ले टैबलेट। तो क्ले टैबलेट के ऊपर भी लिखते थे, मिट्टी से बनाते थे, मिट्टी से एक टैबलेट बनाते थे इस तरह, उसके ऊपर वह बाद में लिखते थे। क्ले टैबलेट जो होती थी ना, गीली मिट्टी के ऊपर लिखा जाता था, उसके बाद उसको सुखा लिया जाता था और मैसेज को सेंड किया जाता था। आगे आ गया द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन केम अप बिटवीन रिवर नील इन अफ्रीका। तो ये रिवर नील जो थी ना, उसके साथ साथ हुई ये सभ्यता। इवन टुडे इजिप्ट इज़ नोन एज द गिफ्ट ऑफ नील। तो आज भी इजिप्ट को गिफ्ट बोला जाता है नील का। तो सारी की सारी सभ्यता है ना, नदियों के किनारे हुई है, क्योंकि नदियों से इनको पानी प्राप्त हो जाता था खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है। तो आगे कहता है
तो पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये नील नदी है, नील नदी के साथ साथ ये सभ्यता हुई थी, क्योंकि यहाँ से इनको पानी मिल जाता था फसल ग्रो करने के लिए, पीने के लिए, और शिकार के लिए फ़िश भी मिल जाती थी यहाँ से, ठीक है, खाने के लिए। तो ये अर्ली सिविलाइजेशन जो थी, हाँ जी, द पीपल, तो लोगों के बारे में देखते हैं। कहता है कि द किंग वाज कॉल्ड आ फारो, तो हम इसको बोलेंगे फैरो, फैरो, ठीक है। जो राजा होता था उसको फैरो बोलते थे। पीपल बिलीव ही वाज गॉड, लोग विश्वास करते थे कि वह भगवान है। खुफू वाज अ फेमस फारो, तो खुफू जो था ना वहाँ वहाँ का फेमस प्रसिद्ध फारो था, मीन्स उनका भगवान था, ठीक है, राजा था। प्रीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एडवाइज द किंग, तो प्रीस्ट पुजारी और जो महत्वपूर्ण ऑफिसर्स होते थे उनको एडवाइस देते थे। पीपल वर्कड एज अ फार्मर, लोग एक फार्मर के रूप में, फिशरमैन, ट्रेडर, पॉटर्स, कारपेंटर एंड ग्लास मेकर्स इन इजिप्ट, तो लोग काम करते थे फार्मर के रूप में, मछली पकड़ने वाले, ट्रेडर व्यापारी के रूप में, पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला, ग्लास मेकर ग्लास से, कांच से जो वस्तुएं बनाने वाले थे। कहता है कि द इजिप्टियन वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेस, तो जो इजिप्टियन लोग थे ना, बहुत तरह के लोग जो लोग थे ना, अलग अलग तरह के भगवान और देवियों की पूजा करते थे, ठीक है। द चीफ गॉड वाज द सन गॉड, तो सबसे जो प्रमुख गॉड था ना उनको सन गॉड था, ठीक है, सूर्य देवता था। ही वॉज कॉल्ड रा, तो इसको क्या बोलते थे, रा, ठीक है। एट फेस्टिवल्स पीपल सैंग एंड डांस्ड, तो फेस्टिवल होता था, कोई त्यौहार होता था, वो गाना भी गाते थे, डांस भी करते थे, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज सच एज ए वुडन शोल्जर्स, तो चिल्ड्रन जो थे अलग अलग तरह के टॉय से खेलते थे, ठीक है, जैसे लकड़ी के बने हुए शोल्जर्स होते थे, मार्बल एंड डॉल्स के साथ। हाँ जी, तो ये वुडन कैट टॉय बना हुआ है। हाँ जी, आगे कहता है कि व्हाट दे डिड, तो कहता है कि द इजिप्टियन रोट ऑन द शीट दैट लुक लाइक अ पेपर, तो इजिप्टियन जो थे ना एक शीट के ऊपर लिखते थे जिस पेपर की तरह दिखाई देती थी। दी शीट्स वर मेड अप ऑफ अ प्लांट, तो यह ना शीट दी एक प्लांट से बनी होती थी, ठीक है, एक पौधे से बनी होती थी। प्लांट कार्ड, तो उस पौधे को क्या बोलते थे, पपायरस, तो उसको पौधे को पपायरस बोलते थे। द वर्ल्ड पेपर कम्स फ्रॉम पपायरस, तो वर्ड जो पेपर है ना वह इसी वर्ड से आया था, पपायरस से, ठीक है। तो यह पौधा होता है वो, ठीक है, यह पौधा होता है, प्लांट होता है, इससे पेपर बनाया जाता है, ठीक है, इसी को पपायरस बोलते हैं, इससे इस प्रकार पेपर तैयार किया जाता है। तो ये जो पिक्चर है इनके फेमस किंग खुफू फैरो की है, खुफू फैरो की पिक्चर है ये। हाँ जी, इजिप्टियन वर ग्रेट बिल्डर्स, इजिप्टियन महान बिल्डर भी थे। मोस्ट बिल्डिंग्स वर बिल्ट एज अ रेस्ट प्लेस फॉर किंग्स आफ्टर देयर डेथ, तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग जो थी ना राजा की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को रखने के लिए बनाई जाती थी, ठीक है। सच बिल्डिंग्स आर कॉल्ड पिरामिड्स, तो इस तरह के बिल्डिंग्स को पिरामिड्स बोलते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इज़ द लार्जेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। गीज़ा जो पिरामिड है संसार का सबसे बड़ा पिरामिड है। इट वॉज बिल्ट फॉर खुफू, तो खुफू किंग जो था उसके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर भी है, ये बनी हुई है, तो ये इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, कहता है कि गोल्डन कफन फॉर, ये गोल्डन कफन तूतन खामून आ फारो, तो गोल्डन कफन बना हुआ है इसका, ठीक है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो तूतन खामून जो फ़ैरो था ना उसका है ये, क्लियर है। हाँ जी, आगे कहता है कि द इजिप्टियन बिलीव दैट देयर वाज अ लाइफ आफ्टर डेथ, तो विश्वास करते थे मरने के बाद भी जीवन है। दे प्रिजर्व देयर डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग्स, तो ये प्रिजर्व करते संरक्षित करते थे, बचा के रखते थे। अब जो डेड बॉडी होती थी ना अपने राजा की उसको दीज वर कॉल्ड मम्मीज, तो उनको मम्मीज बोला जाता था। तो ये देखिए मम्मीज, तो इस तरह कोई मेडिसन अप्लाई करते थे बॉडी के ऊपर कि वो बॉडी वैसे की वैसी रहती थी, ठीक है, इस प्रकार उसके ऊपर कपड़ा व्रैप कर देते थे बॉडी के ऊपर, इसी को मम्मीज बोला जाता था। हाँ जी, कहता है कि इजिप्टियन न्यूज़ अ लॉट अबाउट द ह्यूमन बॉडीज़, तो बहुत जानकारी रखते थे इंसानी शरीर के बारे में वह इजिप्टियन। दे कुड सेट ब्रोकन बोन्स, तो जो टूटी हड्डियाँ थी ना उनको भी वह सेट कर सकते, तो ये
ग्रेट पिरामिड की पिक्चर है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की पिक्चर बनी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। चाइनीज़ सिविलाइजेशन, द चाइनीज़ सिविलाइजेशन आगे आगे कहता है कि द चाइनीज़ सिविलाइजेशन केम अप अलॉन्ग रिवर हुआंगहू, तो ये सेम मैंने आपको पहले भी बताया था, नदियों के किनारे पे ही हुई थी, ये रिवर हुआंगहू के किनारे पे ये सभ्यता फली। आगे कहता है कि द पीपल, द किंग वॉज वेरी पावरफुल, तो राजा बहुत शक्तिशाली होता था यहाँ पे। तो चिन शू हुआंग डी, तो क्या बोलेंगे, चिंग शू हुआंग डी, तो वाज अ फेमस रूलर, तो वहाँ का प्रसिद्ध राजा था ये। हाँ जी, तो ये जो हुआंगहू रिवर है जो चाइना में है, इसके किनारे पे ये सभ्यता फली फूली, ठीक है। तो ये जो है ना, ये किंग है चिन शू हुआंग दी, जो राजा था, पावरफुल राजा था। हाँ जी, आगे कहता है कि प्रीस्ट ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हेल्प द किंग टू रूल, तो पुजारी ऑफिसर जो होते थे, सिपाही होते थे, हेल्प करते थे राजा को रूल करने में, राज करने में। देर वर आल्सो फार्मर्स, वहाँ पे फार्मर भी थे, किसान, ट्रेडर व्यापारी, मेटल वर्कर्स जो मेटल का काम करते थे, मेटल मीन्स धातु का काम करने वाले होते थे, वीवर्स बुनने वाले होते थे, पॉटर्स बर्तन बनाने वाले, एंड कारपेंटर्स लकड़ी का काम करने वाले। द चाइनीज़ वर्शिप द स्काई द सन एंड द रिवर, तो ये जो थे स्काई की, आसमान की, सन सूर्य की और नदियों की पूजा करते थे। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल टू हॉनर्स देयर गॉड्स, तो अपने भगवान के सम्मान में बहुत सारे ये फेस्टिवल मनाते थे। पीपल सैंग डांस एंड फ्लू काइट्स, तो ये डांस गाना भी गाते थे, डांस करते थे, पतंग उड़ाते थे, तो ये इंटरटेनमेंट के लिए। कहता है कि व्हाट दे डिड, तो कहता है कि चाइनीज़ रोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखते थे, ठीक है, याद रखना, ऊपर से नीचे की तरफ। दे रोट ऑन बैम्बो प्लेट्स, तो बैम्बो जो बांस की बनी हुई प्लेट्स थी ना, उसके ऊपर लिखते थे, ठीक है, तो बांस की बनी हुई प्लेट्स के ऊपर लिखते थे। एनिमल्स बोन्स एंड ऑन सिल्क क्लोथ्स, एनिमल इंसान जो जानवर होती थी ना, उनकी हड्डियों के ऊपर, और सिल्क का कपड़ा जो होता उसके ऊपर यह लिखते थे। लेटर दे बिगिन टू राइट ऑन पेपर, बाद में इन्होंने पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया था। तो चाइनीज़ जो थे ना, इन्होंने बाद में पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। द चाइनीज़ बिल्ट अ लॉन्ग वॉल टू, तो जो चाइनीज़ लोग थे ना, इन्होंने लंबी एक वॉल बनाई थी, चाइना की दीवार जो थी ना, ये पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है, तो ये इन लोगों ने बनाई थी कीप आउट देयर एनिमीज, ताकि अपने दुश्मनों को ये दूर रख सकें। दिस वॉल इज़ कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। तो ये जो पिक्चर है ना, काइट्स की पिक्चर है, ठीक है। हाँ जी, आगे कहता है कि द चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू ग्रो टी एंड टू प्रोड्यूस सिल्क, तो पहले व्यक्ति थे चाइनीज़ जो जिन्होंने टी चाय जो आज पीते हैं उनको उगाना शुरू किया था। तो भारत में भी चाय जो थी ना, चीन से आई थी, और ब्रिटिश लोग इसको भारत में लेके आए थे, ठीक है। प्रोड्यूस सिल्क, सबसे पहले सिल्क इन्होंने बनाना शुरू किया था। दे आल्सो इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की टेक्निक भी इन्होंने इन्वेंशन की थी, खोज की थी। द चाइनीज़ इन्वेंटेड द कंपास, कंपास की खोज इन्होंने की। रेफर टू द लेसन 2, जो आपके लेसन 2 में आ जाती है। द अम्ब्रेला एंड द पेपर मनी, ठीक है, अम्ब्रेला और पेपर मनी की जो खोज है इन्होंने की हुई है। दे टॉट द वर्ल्ड हाउ टू मेक, इन्होंने संसार को बताया हाउ टू मेक प्रोसिलिन। प्रोसिलिन क्या होता है? प्रोसिलिन चीनी के जो बर्तन होते हैं उसको बोलते हैं। तो चीनी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, ये देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना इस प्रकार के, ये कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले ये चाइनीज़ लोगों ने ही बताया। हाँ जी, आगे कहता है कि ऑल दी सिविलाइजेशन टेल अस द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द ह्यूमंस ओवर द ईयर, तो सारी सभ्यताएं ना हमें मानव द्वारा कई वर्षों तक की गई प्रगति की कहानी के बारे में बताती है, कि इन्होंने किस तरह उन्होंने प्रगति की, स्लोली स्लोली वो डेवलप हुए, उनके बारे में बताती है। अनदर सिविलाइजेशन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो भारतीय सभ्यता है ये। इट डेवलप्ड इन द पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया एंड पाकिस्तान में ये डेवलप हुई थी। यू विल रीड अबाउट इट इन डिटेल इन द हायर क्लासेस, तो बड़ी क्लासेस में आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ये सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो ये अभी सिविलाइजेशन, ठीक है। सोसाइटी दैट इज़ डेवलप, तो वह सभ्यता जो डेवलप हो चुकी होती है उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन, क्लियर है। तो प्रोसिलिन मैंने आपको बता दिया था, ए हार्ड शाइनी
मटीरियल यूज टू मेक प्लेट्स कप्स एंड। हाँ जी, क्विक रिकैप आ गया कहता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन केम अप बिटवीन रिवर टाइग्रेस एंड यूफ्रेटिस। ठीक है, यूफ्रेटिस और टाइग्रेस रिवर के बीच में आई थी। तो केम अप अलॉन्ग विद रिवर नील के साथ में आई। तो केम अप अलॉन्ग विद रिवर हुआंगहू के साथ में आई। ठीक है, तो उसके बाद जो था ह्यूम रबी वॉज द पावरफुल किंग। ठीक है, तो रबी पावरफुल किंग था। यहाँ पे खुफू वाज द फेमस फारो। तो खुफू जो फेमस फ़ैरो था। चिन शी हुआंग दी, चिन शी हुआंग दी वाज द पावरफुल किंग था यहाँ पे। ठीक है, रोट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे ऑन क्ले टैबलेट के ऊपर, मिट्टी की बनी हुई टैबलेट के ऊपर। अ फ्यू ऑफ दीज टैबलेट्स आर इन म्यूजियम। तो आज भी ये कुछ टैबलेट्स म्यूजियम में देख सकते हो आप। रोट ऑन द पेपर लाइक ए शीट, पेपर लाइक जो शीट थी पेपर की तरह दिखने वाली शीट के ऊपर लिखते थे। मेड अप ऑफ द पपायरस, जो प्लांट्स जो होता था उससे बनी होती थी। रोट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते थे ऑन पेपर। क्लोथ्स एंड बैम्बो प्लेट्स, क्लोथ्स के ऊपर और बैम्बो प्लेट्स के ऊपर लिखते थे। बिल्ट जोग्राट्स फॉर देयर गॉड्स, तो जैगुराट्स बनाते थे अपने भगवान के लिए। बिल्ट पिरामिड्स एज रेस्ट प्लेस फॉर देयर किंग्स, तो रेस्ट प्लेस जो था मीन्स मरने के बाद जो उनका किंग होता था उनके लिए वह पिरामिड्स बनाते थे। बिल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।